हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जेई मेंस 2025 के स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेई मेंस 2025 में जैन अटेम्प्ट में आपके 10 सेट ऑफ पेपर्स थे और अप्रैल अटेम्प्ट में 9 सेट ऑफ पेपर्स थे। और दोनों ही जनवरी में और अप्रैल में दोनों में चार चार सेट में एक एक क्वेश्चन आपके स्टैट्स के थे, राइट। तो 40 to 45% चांस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन स्टैट्स का हो सकता है जो 4 नंबर आपको दे सकता है, राइट। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। बताने की जरूरत तो है नहीं, हर क्वेश्चन से आने से पहले आपको वीडियो पॉज करना है। सॉल्यूशन के आने से पहले वीडियो को पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है। आंसर आपके सामने टिक मारा हुआ है, अगर आपका आंसर मैच कर जाता है यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और एल्स यू कैन वॉच द सॉल्यूशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है मार्क्स ऑब्टेन्स बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data be 14 with median class interval 12 to 18 and median class frequency 12. If the number of students whose marks are less than 12 is 18, then the total number of students is what? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए, फेयर ट्राई दीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन को। देखिए, ये मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास क्या है आपका 12 to 18 इज योर मीडियन क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट क्या हो गया 12। N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF यानी कि CF ऑफ क्लास जस्ट पहले वाला यानी कि प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, देख सकते हैं आपके सामने प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, सब मैंने लिख दिया है। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इक्वल टू क्लास विड्थ, जो आपका इंटरवल का विड्थ है दैट इज योर क्लास विड्थ, ठीक है। ओके, चलिए। तो N मीडियन अगर लिखें इस इक्वेशन में तो यहाँ आप देखिए मीडियन दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय all the students of class 12 frequency distribution, let the median of the group data be 14। चलिए 14 is equal to L is your lower limit of median class। देखिए मीडियन क्लास इंटरवल क्या है 12 to 18, लोअर लिमिट इज 12, ओके 12 प्लस n/2 माइनस n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मीडियन क्लास, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 12, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 12, ठीक है। और इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 12 इज 18, तो यही तो है आपका CF। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स 12 से कम है, ठीक है। तो 18 इज योर CF, ओके 18 इज योर CF। डिनोमिनेटर में 2, माय बैड 2 नहीं, फ्रीक्वेंसी इनटू H। फ्रीक्वेंसी देखिए अब आप, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 12, H इज योर क्लास विड्थ, 12 से 18 का इंटरवल है तो विड्थ कितने का है 6 का, ओके। तो यहाँ आपका हो जाएगा 12, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, विड्थ है आपका 6 का, ये 2 में यहाँ फाइनल आंसर बोल रहा था, खैर 12 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू n/2 माइनस 18/2। कैलकुलेशन है तो इजी कैलकुलेशन है, सब कर ही लेंगे। तो n इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 44, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 18 22, 22 इंटू 2 44 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले से मार्क था, ठीक है। तो आप बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके बने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस निकालने को कहा है, एक प्रोग्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, कुछ होगा, देखते हैं कौन सा प्रोग्रेशन है, मुझे तो AP दिख रहा है, खैर आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर मैच कीजिए, मैच नहीं करता है तो सॉल्यूशन देखिए, राइट। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आगे देख लेंगे, पहले देखते हैं ये प्रोग्रेशन कौन सा है। 8 21 34 47, राइट, डॉट 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 320, 13 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज योर 13, फर्स्ट टर्म इज योर 8 एंड लास्ट टर्म इज योर 320, राइट। तो सबसे पहले क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d
इज इक्वल टू 320, दैट इज योर एल, द लास्ट टर्म, ठीक है। ए इज योर 8, एन तो आपको फाइंड ही करना है, कॉमन डिफरेंस इज योर 13 इज इक्वल टू 320, n minus 1 into 13 is equal to 312, n is equal to 13 से ये आई थिंक 13 2 जा 26, हाँ 24 बाद में कैंसल आउट होगा, n is equal to 25 आएगा। डन, ओके। जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस 13, tn, जनरल टर्म इज योर 13n minus 13 plus 8 minus 5, दिस इज योर जनरल टर्म, ओके डन। अब देखिए वेरिएंस के लिए क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डन। एक्स बार यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एवरेज, बेसिकली एवरेज होता है, सबको पता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सम कैसे निकालते हैं एपी का, n by 2 into 2a plus n minus 1 d, right, n is your 25 by 2, a is your 8, 16 plus 24 into 13, 8 will common, common, and 8 by 2 4, 4 into 25 100, कैलकुलेशन तो भाई आपका पार्ट है, ठीक है, 100, 8 कॉमन आया था आपका, 39 plus 2 41 and 4100 आपका सम आ गया, दिस इज योर सम, ओके। एक्स बार इज इक्वल टू 4100 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू कितनी आई थी 25, 25 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, 164 इज योर एक्स बार इज इक्वल टू, मीन आपका कैलकुलेट हो चुका है, राइट, ओके। मैंने एक्स बार वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, एन तो मुझे पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज योर 25, अब मुझे एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ओके। तो जनरल टर्म पे स्क्वायर लगाते हैं, टी एन इज इक्वल टू 13n minus 5 है ना, 13n minus 5, ओके। तो हमें निकालना है सिग्मा tn का स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 1 to 25, ठीक है, ओके। 169 n स्क्वायर प्लस 25 माइनस 130 n, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 25, ओके। सबको पता है प्लस माइनस है तो सिग्मा सब में बढ़ जाएगा, सबके पास चला जाएगा सिग्मा, कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर अंदर सिग्मा का काम चालू होगा, ओके। तो 169 सिग्मा ऑपरेटर यहाँ आ चुका है एन स्क्वायर के पास, प्लस 25 सिग्मा 1 n इक्वल टू 1 to 25, ठीक है, माइनस 130 सिग्मा ऑपरेटर यहाँ n के पास आ चुका है फॉर n इक्वल टू 1 to 25, ओके। सबको पता है सिग्मा एन स्क्वायर समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो लिख दीजिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 25 सिग्मा 1 फॉर n इक्वल टू 1 to 25, 125 टाइम्स ऐड होगा तो 25, ठीक है, माइनस 130 n into n plus 1 by 2 summation of first n natural numbers, n into n plus 1 by 2, राइट है, ओके। 169 n की वैल्यू 25, n plus 1 26, 2n plus 1 51 by 6 plus 625 minus 130, 25 and 126, 25 into 26 by 2, calculation is all yours, ठीक है। the final answer will look like this 892100, done, okay। ये आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का आंसर, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस इज योर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा वेरिएंस है तो ठीक है। 892100 अपॉन 25 माइनस आई थिंक एक्स बार इज योर 164 का होल स्क्वायर
ठीक है, द फाइनल आंसर इज योर 8788. द कैलकुलेशन इज ऑल योर्स. डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. फॉर स्टैटिकल डेटा x1 टू x10 10 ऑब्जर्वेशन है आपके. स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन एज 5.5 मीन आया है. दिया हुआ है सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 371 एंड ही लेटर फाउंड दैट he had noted two values in the data incorrectly as 4 and 5 instead of correct value 6 and 8. 6 and 8 जो करेक्ट वैल्यूज है उसकी जगह पे उसने 4 and 5 लेके कैलकुलेशन किया है. उस हिसाब से मीन आपका 5.5 आया है और सिग्मा एक्सआई की स्क्वायर की वैल्यू 371 आई है. तो आपसे करेक्ट वेरिएंस पूछा है इस डेटा का. ठीक है, पता है सबको, कर लेना चाहिए. वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई दीजिए. ठीक है, फिलहाल मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं. ठीक है, तो इनिशियली x1 plus x2 plus dot 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 x10 by 10 is equal to 5.5. मीन है 5.5 यानी कि सम इज इक्वल टू 55. ये इनिशियली है. ठीक है, ओके. अब मैं करेक्ट सम निकाल रहा हूं. अगर मैं ध्यान से कहूं 4 प्लस 5 इनकरेक्ट डेटा था ये दो, प्लस आपका रेस्ट 8 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उससे तो हमें मतलब भी नहीं है, इज इक्वल टू 55. ठीक है, 4 और 5 यानी कि रेस्ट 8 का सम कितना है 459 यानी कि 56. माय बैड 46. डन. ओके. अच्छा, अरे 8 का सम आपको पता चल गया. अब करेक्ट डेटा क्या है, करेक्ट वैल्यूज आर 6 and 8. तो 6 and 8 ऐड कीजिए, 6 प्लस 8 प्लस सम ऑफ 8, सम ऑफ रेस्ट 8. ठीक है, यानी कि 46 प्लस 6 प्लस 8, 8 6 40, 14 6 20 एंड 40 60. करेक्ट सम निकल गया आपका. ये क्या है आपका करेक्ट सम. डन. ओके. अब देखिए कहता है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इज इक्वल टू 371 व्हेन द डेटा इज रॉन्ग, यानी कि 4 और 5 लेके करना है. ओके. सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इज इक्वल टू 371 यानी कि सिग्मा एक्सआई स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 8. डन. इनिशियल डेटा क्या था आपका 4 and 5 ना, यानी कि 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 371. समझ में आ रहा है. 8 तो आपका सही है, वो तो दिक्कत कर ही नहीं रहा है. जो दो दिक्कत कर रहा है मैं बस उसको लिख रहा हूं. 8 को बस ऐसे एक जगह लिख दिया, समेशन सिग्मा एक्सआई स्क्वायर 1 to 8. डन. ओके. करेक्ट डेटा क्या था आपका सिग्मा एक्सआई स्क्वायर फॉर 1 to 8 इज इक्वल टू 25 सब्सट्रैक्ट करना है और 16 सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, यानी कि 371 6 5 11 41 सब्सट्रैक्ट करना है यानी कि 330. रेस्ट 8 का स्क्वायर का सम कितना है 330. इसमें ऐड करना है आपका करेक्ट डेटा क्या था, करेक्ट डेटा था आपका 6 और 8 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्सआई स्क्वायर फॉर 1 to 8 यानी कि 330 प्लस 36 प्लस 64 8 6 10 यानी कि 430 इज योर फाइनल एक्सआई स्क्वायर का सम, एक्चुअल वैल्यू, यानी कि करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आपका आ गया है 430. अब आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर की वैल्यू है और करेक्ट एक्सआई की वैल्यू, सिग्मा एक्सआई की वैल्यू है. ठीक है, पूछा क्या आपसे वेरिएंस ना, वेरिएंस. ओके, वेरिएंस क्या होता है आपका सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ठीक है, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर कितना आया 430. ऑब्जर्वेशन नंबर कितने थे 10. एक्स बार कितना 10, सम आया 60 तो अपॉन 10 दैट इज एक्स बार इज योर 6 का स्क्वायर 36. 43 माइनस 36 7 इज योर फाइनल आंसर. डन. देखिए ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन. ठीक है, बन गया सबसे. डन. आगे बढ़ते हैं. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. x1 x2 x10 10 ऑब्जर्वेशन है आपके. कहता है सिग्मा एक्स आई माइनस 2
फॉर आई 1 to 10 इज इक्वल टू 30 एंड सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 98 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2 आपका क्वेश्चन में दे रखा है। और किसी भी ऐसी चीज को कभी इग्नोर ना करें, बीटा की पक्का दो वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ तो बन रहा होगा और उसमें वैल्यूज 2 से बड़ी वाली आपको लेनी है एंड देयर वेरिएंस इज 4/5। ओके एक्स और ये वेरिएंस इसका नहीं है xi माइनस 2 या xi माइनस बीटा वाले पार्ट का नहीं है, ये वेरिएंस 10 ऑब्जर्वेशन का है, यानी कि xi टू x10 का वेरिएंस है 4/5 and if mu and sigma square are the respectively the mean and variance of this like 2 times xi minus 1 plus 4 beta and सबके लिए ऐसा ही है, ठीक है। for x is equal to x for i is equal to 1 to 10 then beta times mu upon sigma square is equal to what। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, फेयर ट्राई दीजिए। फिलहाल मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सिग्मा I is equal to 1 to 10 xi minus 2 is equal to 30 डन। बीच में माइनस का साइन है, सिग्मा दोनों के पास चला जाएगा, सिग्मा ऑपरेटर पता है सबको। ओके, सिग्मा मैं नहीं लिख रहा हूँ 1 to 10, ठीक है, अंडरस्टूड है। -2 टाइम्स सिग्मा 1 to 10, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 30 सिग्मा xi माइनस 2 इंटू क्या होगा, ये 1 10 टाइम्स ऐड होगा तो बेसिकली 10, तो -20 इज इक्वल टू 30 यानी कि सिग्मा xi इज इक्वल टू 50। इतने में किसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते, सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू 98, राइट है। ओके, यहां से हम सिग्मा xi स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएंस का डेटा दिया हुआ है तो हमें सिग्मा xi स्क्वायर तक तो पहुंचना पड़ेगा। ओके, अगेन स्क्वायर को खोल दीजिए, xi स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2xi बीटा इज इक्वल टू 98 फॉर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10। प्लस माइनस का साइन है, सिग्मा ऑपरेटर हर कांस्टेंट के पास या जो भी डेटा है टर्म्स है सबके पास चला जाएगा। ओके, सिग्मा xi स्क्वायर यही तो आपको कैलकुलेट करना है, प्लस बीटा स्क्वायर, क्या बीटा कोई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, यानी कि सिग्मा 1 बेसिकली 10 टाइम्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 10 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा सिग्मा xi यहाँ आ जाएगा आपका इस वाले पार्ट पे, सिग्मा xi हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ 50 इज इक्वल टू 98, डन है। ओके, यहाँ से आया आपका सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 98 प्लस 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा xi आ गया आपका, सिग्मा xi स्क्वायर आ गया, अब आप वेरिएंस में जा सकते हैं। ओके, सिग्मा xi स्क्वायर सबको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार की होल स्क्वायर, और अगर इसी पूरे चीज का आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इतनी बार फॉर्मूला बोला हूं, याद हो जानी चाहिए। 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर अपॉन n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट वाज 10 माइनस x बार का होल स्क्वायर, x समेशन xi कितना है था 50 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 10, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, डन। वेरिएंस आपको दे रखा है, इट विल बी योर 4/5, क्वेश्चन में गिवन था आपका 4/5, यानी कि 98 प्लस 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 4/5, 25 इंटू 5 125 प्लस 4 129/5, 129/5, यानी कि ये 2 टाइम्स कैंसल आउट होगा, 9 2 18 124 258, यानी कि 98 प्लस 100 बीटा माइनस 10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 258, ठीक है। तो यहां से 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा प्लस कितना होगा, ये 98 सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो 58 और 40 और 160 इज इक्वल टू 0, 10 से डिवाइड हो रहा है बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 8 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और याद रहे क्वेश्चन में आपको दिया था बीटा ग्रेटर देन 2, तो बीटा विल बी योर 8, बीटा इज इक्वल टू 8 आ चुका है आपका, ठीक है, क्लियर, बीटा आ गया। अब बढ़िए आगे,
अब हमारे पास कोई अननोन नहीं है, बीटा हमें पता है। अब हमें जो ये दिया हुआ है 2 टाइम्स xi माइनस 1 प्लस 4 बीटा फॉर xi इज इक्वल टू 1 to 10, इस पार्ट का मीन और वेरिएंस निकालना है। अननोन तो अब कुछ बचा नहीं, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। बीटा हमें पता चल चुका है 8। ओके, तो न्यू ऑब्जर्वेशन है 2 टाइम्स xi माइनस 1 प्लस 4 बीटा ऑब्जर्वेशन i इज इक्वल टू 1 to 10। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, xi माइनस 1 प्लस 4 बीटा, डन। सबके लिए यही है, डन। ओके, बीटा इज इक्वल टू 8 है। ओके, क्या चाहिए होगा आपको वेरिएंस के लिए और मीन के लिए? मीन के लिए सम, वेरिएंस के लिए सिग्मा एक्सआई स्क्वायर भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले सिग्मा एक्सआई करते हैं। सिग्मा इस पूरे का 2 टाइम्स xi माइनस 1 प्लस 4 बीटा फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, डन। बीटा की वैल्यू 8 डाल दीजिए। बीटा की वैल्यू जब आप 8 डालेंगे, 8 4 जा 32 और ये माइनस 2, यानी कि इट विल बी 30। 2xi माइनस 30 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 10। सिग्मा ऑपरेटर बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, सबके पास चला जाएगा, हर एक टर्म के पास। ओके, 2 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बाहर। सिग्मा xi फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, ओके, माइनस 30 सिग्मा 1 x फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, यानी कि इट विल बी योर 300। एंड सिग्मा xi कितना आया था आपका? 40 या 50, कितना आया था? सिग्मा xi 50 आया था, डन। सिग्मा xi 50 आया था, तो 50, माय बैड, इट इज नॉट माइनस 30, इट इज प्लस 30 ना। हाँ, तो प्लस 30, तो इट इज योर, हाँ, 330 इंटू समेशन 1 फॉर i इक्वल टू 1 to 10 is 10, 30 into 10 300, obviously it is with plus sign, and 2 into sigma xi आपका 50 आया था, 50 into 2 100, ओके, 300 प्लस ये 400 आ गया। ये आपका न्यू ऑब्जर्वेशन का सम है, न्यू ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर 400, डन। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है। तो फाइनली ऑब्जर्वेशन तो आपका यही है ना, 2xi प्लस 30, इसका आपको होल स्क्वायर करना है। 2xi प्लस 30 का होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to 10। अब आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, डन। जल्दी जल्दी करते हैं। 4xi का स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 into 4 120 xi, अगेन सेम थिंग, सिग्मा ऑपरेटर हर के पास चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 900 सिग्मा 1 प्लस 120 सिग्मा xi। सिग्मा xi स्क्वायर ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, देख लेंगे हम उससे। ये सिग्मा 1 फॉर i इक्वल टू 1 to 10, ये इट विल बी 9000, इट विल बी योर 50, 120 इंटू 50, सिग्मा xi 50 हमने कैलकुलेट कर रखा था ऊपर। सिग्मा xi स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था, उसे हम देख लेते हैं। सिग्मा xi स्क्वायर ठीक है, कांस्टेंट था, बीटा की वैल्यू 8 आई थी, यानी कि 98 प्लस 800 माइनस 640, 640 यानी कि 160, 160 डन, प्लस 98 यानी कि 8 96 258 इज योर फाइनल आंसर। आई नॉट फाइनल आंसर, इट्स दिस सिग्मा xi स्क्वायर का सम की वैल्यू 258, ओके, 258, 258, 8 4 जा 32, 2 3, 5 4 जा 20, 3 2 8 2 1032 प्लस 9000 प्लस 6000, डन। 15 16032, ये आ गई न्यू ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है। प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब फाइनली यहां पे लिखते हैं वेरिएंस, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 16032, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, ठीक है, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार कितना आया था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वाज 400, 400 by 10, दैट इज योर 40, 40, ठीक है।
वेट, हाँ ठीक है, 1603.2 माइनस 1600, ठीक है, डन। इट्स योर 3.2 इज योर फाइनल आंसर फॉर वेरिएंस, और वेरिएंस 3.2 आ गया। और ये कितना आया था, पूछा क्या आपसे, देखिए पूछा है आपसे वेरिएंस इज योर 3.2 ना, वेरिएंस इज योर 3.2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा की वैल्यू 8, न्यू आपका कितना आया था, सम आया था आपका, न्यू सम आया था 400, यानी कि मीन आ गया था आपका 40, मीन आ गया था आपका 40, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 3.2 हमने अभी कैलकुलेट की, 1600 3.2 माइनस 1600 3.2, ओके, कैलकुलेट कर लिया हमने। तो यहाँ हम डालेंगे 3.2, इट इज योर 0.444 कैंसिल, 10 अपॉन 0.1 दैट इज 100 इज योर फाइनल आंसर, राइट, ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, डन। आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज डेटास आर गिवन लाइक 9 एंड 9.25, ए और बी की वैल्यू निकालनी, ऑब्वियसली एक इक्वेशन मीन का, एक इक्वेशन वेरिएंस का, दो इक्वेशन दो अननोन, बात खत्म, राइट। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिलहाल मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। 4 4 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, डन, ओके। 6 प्लस 4 प्लस ए प्लस 8 प्लस बी प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13 अपॉन 8 अपॉन 8 is equal to, मीन इज 9, 9 8 जा 72, और यहाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं, a प्लस बी, तो आई थिंक दिस इज 10 18 18 12 30 40 53, 72 माइनस 53, 72 माइनस 52 20, और दिस इज 19, a प्लस बी इज नथिंग बट 19, डन, ओके। वेरिएंस कितना दिया हुआ है आपका, वेरिएंस दिया है 9.25, वेरिएंस दिया हुआ है 9.25, वेरिएंस इज सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, ओके। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 36 प्लस 16, देखिए इसको स्टैट्स में कुछ नहीं है, आपको पेन चलाना है, ठीक है, प्लस 64 प्लस बी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 100 प्लस 169 अपॉन एन, एन इज योर 8 माइनस एक्स बार इज योर 9, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 9.25, यानी कि इट इज योर समथिंग 90.25 इंटू 8, 90.25 इंटू 8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी सबका सम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो फाइनली इट विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 722 minus that much, that will 193, calculation is not my part, done, okay। a square plus b square is equal to 193 and a plus b is equal to 19, कुछ हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या, a square plus b square 193 एंड देख कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ठीक है, a plus b is equal to 19, होल स्क्वायर मार देते हैं दोनों तरफ, a square plus b square प्लस 2ab इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर 381, ठीक है, 9 9 जा 81, आई मीन 361, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 193, 193 2ab इज इक्वल टू 361 माइनस 193, 193 अगर मैं 193, ओके, 11 8 3 11 7, तो बेसिकली इट्स 17, वेट 11 5 15 माइनस 9 6 168, ए बी इज इक्वल टू 168 बाई 2, यानी कि 84, ए बी 84, 12 7 जा 84, इसको फैक्टराइज करें 12 और 7 में ही जाएगा ना, कुछ ऐसा, 12 7 19, डन। क्या है, क्या पूछा है आपसे, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, 12 प्लस 7 प्लस 12 7 जा 84, 84 प्लस 19 103 इज योर फाइनल आंसर, डन। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
Let the mean and variance of 5 observations x1 is equal to 1, 1, 3, A, 7 and B. Okay. 1, 3, A, 7 and B. 5 ऑब्जर्वेशन है, कैपिटल N इज इक्वल टू 5. ओके, मीन दिया हुआ है x बार इज इक्वल टू 5 एंड वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10. ओके, तो सबसे पहले a और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है, 7, 3, 10 एंड 1 11. 11 प्लस a प्लस b बाई 5 इज इक्वल टू 5 यानी कि इज इक्वल टू 25 यानी कि a प्लस b इज नथिंग बट 14. डन. ओके, नेक्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 10 प्लस 49 यानी कि 59 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 59 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन n दैट इज योर 5. दैट इज योर 5 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज योर 25 इज इक्वल टू 10. तो 10 प्लस 25 35 इंटू 5 आई थिंक 175. 175 माइनस 59. ठीक है, if 60 then 116 is equal to a square plus b square. हिट एंड ट्रायल लगेगा क्या? 14 7 और 2 माय बैड 7 और 2 नहीं, a प्लस b 14 है ना. 10 और 4 करेक्ट बैठ रहा. a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 4. कुछ दिया है क्या? a बड़ा b बड़ा, a इज ग्रेटर देन b. ओके, करेक्ट. a इज 10 b इज इक्वल टू 4. आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करना चाहिए. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन n प्लस xn. ओके, मीन एंड वेरिएंस ना, वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डन. n प्लस xn यानी कि नया डेटा क्या है आपका, सब में n ऐड करना है. अगर मैं देखूं 1 3 a 7 b 1 3 a 7 b सब में n ऐड करना है, मतलब उसकी पोजीशन. तो 1 में 1 ऐड होगा 2, 3 में 2 ऐड होगा 5, a में 3 ऐड होगा यानी कि 10 प्लस 3 13, 7 में 4 ऐड होगा यानी कि 11, b में 5 ऐड होगा यानी कि 9. ये आपका न्यू ऑब्जर्वेशन है. कैपिटल XI कर देते हैं इसको. ठीक है, इसका आपको वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले x बार निकाल लेते हैं. 5 to 7, 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 20 40, 40 बाई 5 इज इक्वल टू 8. x बार आ गया आपका. अब सिग्मा XI स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए. 4 प्लस 25 प्लस 169 प्लस 121 प्लस 81. ठीक है, 9 to 11, 11 and 5 16 and 4 22, 8 to 10 to 12, 18 to 22 यानी कि इट इज 400. सिग्मा XI स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 400. डन. ओके, वेरिएंस पता है आपको, सिग्मा XI स्क्वायर की वैल्यू 400 अपॉन n 5 माइनस x बार का स्क्वायर दैट इज योर 64. तो आई थिंक इट इज 80 माइनस 64. 16 4 जा 64, 65 जा 80, 16 विल बी योर फाइनल आंसर. डन. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन. आपने देखा कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन किया. मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखाया फास्ट कैलकुलेशन. ठीक है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं. मैंने देखिए मैंने सॉल्व तो कर ही दिया, आपको समझ में तो आ ही गया वहां स्टेप्स ऐसे हुए. इसमें अब क्या ही गलती कीजिएगा आप. मीन एवरेज भाई कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, वेरिएंस का फॉर्मूला पता ही है, तो कैलकुलेशन करना बचा है. मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दिया है. ऐसे ही आपको भी ये सब चीजें डेवलप करनी है. राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस वन. ओके, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. याद रहे स्टैंडर्ड डेविएशन है, उस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट लगेगा. डन. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस आर 4 and √2. then the mean deviation about mode of these observation is what. राइट, ठीक है, वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है. मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक, लिखते हैं डेटा को. 2 3 3 4 5 7 A B. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है 8 डेटा. कैपिटल N इज इक्वल टू 8 है. ओके, मीन x बार इज इक्वल टू 4 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2. देखिए मैंने √2 नहीं लिखा है, 2 लिखा है सिग्मा स्क्वायर. डन. मैं डायरेक्ट वेरिएंस ही करूंगा ना. ठीक, ओके. अब चलिए आप मीन निकालने और मीडियन निकालने, क्योंकि मोड भी निकालना है. ठीक है, यानी कि आपको बेसिकली सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज तो निकाल ले. ठीक है, तो x बार के लिए 2 प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 15 to 17 and 24 प्लस a प्लस b. 24 प्लस a प्लस b. सबसे पहले मैं मीन की इक्वेशन लिख रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस.
24 plus a plus b upon 8 is equal to 4. 8 4 I mean my bad, 8 is equal to 4. 8 4 are 32 and minus 24. A plus b is equal to 8. Done. Okay. नेक्स्ट स्टेप सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं. 4 प्लस 9 प्लस 9 18. 18 4 22. 22 प्लस 4 है 16. 5 है 25 एंड 7 है 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डन. ओके. इतने पार्ट को ऐड कर लेते हैं. 9 5 14 20 22 2 कैरी 6 2 8 1 9 2 11 112 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. ठीक है. डन. वेरिएंस तो आपको दिया हुआ है तो जल्दी से लिखते हैं. 112 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन. एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट वाज 8. एक्स बार आपका शायद 4 दिया था ना. हाँ 4. एक्स बार का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर 16 एंड इज इक्वल टू 2. राइट. ओके. 18 into 8 144 minus 112 a square plus b square. A square plus b square is equal to nothing but 32. Wait, a plus b is equal to 8 and a square plus b square is equal to 32. ये तो a plus b का होल स्क्वायर तो दोनों नंबर सेम लग रहे हैं. 4 4. हाँ. a is equal to b is equal to 4. a is equal to b is equal to 4. डन. ओके. कैलकुलेट हो गया a और b. अच्छा तो डेटा लिख लेते हैं. 2 3 3 4 5 7 2 3 3 4 5 7 एंड 4 4. डन. ए और बी की वैल्यूज आ गई. ओके. आगे बढ़ते हैं. मीन हमको पता है एक्स बार कितना था 4. मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे. चलिए 2 3 3 4 4 4 5 7 एवरेज निकालना है. टोटल 8 डेटा है. 3 इधर से हट गया 3 इधर से हट गया बच गया बीच का 4. 2 टाइम्स 4 यानी कि एवरेज इज 4 यानी कि मीडियन इज 4. मीडियन इज इक्वल टू 4. मोड क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. बेसिकली 4 ही आएगा मीडियन. डन. मीडियन बोल रहा हूं माय बैड. मोड क्या होता है आपका? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन. 3 into 4 minus 2 into 4 that is 4 is your final answer. Done. मोड मीन मीडियन मोड सब आपको पता है. वेरिएंस भी पता है. पूछा क्या आपसे देख लीजिए. देन द मीन डेविएशन अबाउट मोड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. ओके. मोड के अबाउट डेविएशन निकालना है. ओके. तो पता है सबको सिग्मा एक्स आई माइनस मोड इसका मॉडुलस वैल्यू बताया था मैंने. यहां मॉड लेते हैं अपॉन 8. तो जल्दी जल्दी करते हैं. 2 4 से कितना डिवाइडेड है? -2. लेकिन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो जल्दी जल्दी करते हैं. 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3. डन. ओके. बाई 8. 3 1 4 4 2 6 2 8 बाई 8 1 इज योर फाइनल आंसर. कर लिया हमने कैलकुलेट. ठीक है. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट वन. ठीक है. उम्मीद है आपने बना लिया होगा. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. Mean and standard deviation of 100 observations are 40 and 5.1 respectively. By mistake, one observation is taken as 50 instead of 40. If the correct mean and standard deviation as mu and sigma, then 10 times mu plus sigma is equal to what? ठीक है. करते हैं कैलकुलेशन. आप वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई दीजिए. ठीक है. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ओके. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. एक्स बार इज इक्वल टू 40. सम इज इक्वल टू. अब देखिए थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन. कैसे जल्दी कर सकते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू 40. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100 यानी कि सम इज इक्वल टू 4000. डन. ओके. अब देखिए ये सम क्या है? इनकरेक्ट सम है. बाय मिस्टेक वन टेकन एज 50. 40 को आपने 50 ले लिया. 40 को आपने 50 ले लिया मतलब आपने 10 ज्यादा ऐड कर दिया. तो एक्चुअल सम क्या होगा? 10 कम होगा. तो एक्चुअल सम क्या होगा? 3090. डन. ओके. अगेन नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है. ठीक है. 5.1. ओके. देखिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर दैट इज 1600 इज इक्वल टू 5.1 का होल स्क्वायर. ठीक है. ओके. 5.1 का होल स्क्वायर. डन है.
आगे बढ़िए, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600 इज इक्वल टू 5.1 का होल स्क्वायर, 5.1 का होल स्क्वायर, 51 51 51 525 2601 2601 ओके, 26.01 यानी कि 1626.01 एंड इंटू 100 यानी कि ये डेसिमल हट गया, यानी कि आ गई आपकी वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर की, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए आपने किया क्या, आपने किया था गलती, टेकन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि आपको एक सिग्मा एक्स स्क्वायर में 1600 ऐड करना था, लेकिन आपने 2500 ऐड किया, कितना ज्यादा ऐड किया, 900 ज्यादा, तो एक्चुअल सिग्मा एक्स स्क्वायर 900 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फास्ट कैलकुलेशन, इतना ही तो होता है। ठीक है, 900 रिड्यूस करने के बाद एक्चुअल सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आएगा आपका इज इक्वल टू 162601 माइनस 900, तो बेसिकली 01 it is 6 ना, ओके 1697 ओके 161701 it is your actual sigma xi square। पूछा क्या है आपसे, एक्चुअल सम आपको पता चल चुका है। ओके, एक्चुअल मीन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 3090 बाई 100 30.90 एंड करेक्ट वेरिएंस यानी कि 161701 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी कि 30 माइनस 30.90 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यानी कि सिग्मा, यानी कि इस क्वांटिटी की रूट जाएगी, यानी कि 1617.01 माइनस 30.90 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा विल बिकम 5, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका 5। ओके, डन। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे 10 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा, 10 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा 30.90 प्लस 5 यानी कि 35.90 इंटू 10 359, माई बैड 4000 में से 10 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3990 आता है, ना कि 3090 हो। 39.90 ओके, कहीं हाँ मुझे याद था, दैट्स व्हाई मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा था, कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट योर्स। हाँ ये सही है आपका, सिग्मा 5 ही आएगा, याद है मुझे। 39.90 एक्चुअल एवरेज प्लस 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रहे वेरिएंस नहीं था यहाँ इसलिए रूट हुआ है। ठीक है, ओके, तो 449 इज योर फाइनल आंसर, डन। ओके, समझ में आ गया कैसे किया हमने, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन किया, मैं आपको समझाता हूँ। एक्स बार लिखा, डायरेक्ट सम लिखा, डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया, ज्यादा कैलकुलेशन को ना ले जाते हुए, हमको पता था हमने गलती क्या की है, 40 के जगह हमने 50 लिया है, यानी कि 40 ऐड करना था, हमने 50 ऐड किया होगा, तो 10 ज्यादा ऐड किया तो 10 सब्सट्रैक्ट कर दो तो एक्चुअल सम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेम प्रोसेस किया एक्स स्क्वायर की जगह, जब हम लोग एक्स स्क्वायर को एक जगह कर पाए तो राइट हैंड साइड में जो हमारी कांस्टेंट आई, हमने क्या किया था उसके दौरान, एक्स स्क्वायर को ऐड करने के दौरान क्या किया होगा हमने, 40 की जगह 50 लिया, यानी कि जहां 1600 ऐड करना था आपने 2500 ऐड किया, यानी कि 900 ज्यादा ऐड किया, तो 900 सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्चुअल सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वही किया हमने, हमने करेक्ट मीन निकाल लिया, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट 3090, माय बैड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओह, इतना ही था क्या, दैट वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड मीडियन आल्सो। मोड का फॉर्मूला हमने देखा, ये थे आपके 2025 के सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू, 8 क्वेश्चन थे आपके, आप बताएंगे 8 में से आप कितने बना पाए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसका फॉर्मूला मैंने अपनी वीडियो में कवर नहीं किया था, लेकिन होप सो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आप करना सीखे होंगे, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, तो क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।